जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमरजीत शर्मा। आज का विशेष टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस के फिजिक्स में। हम पढ़ रहे थे इससे पहले गति चैप्टर को। गति में ही हमने समझा था कि दूरी और विस्थापन निकालना। इसके पिछली क्लास में विस्थापन से लगभग सारे चैप्टर हमने कंप्लीट किया, जिसमें दिशा आधारित यदि प्रश्न आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वृत्ताकार पथ पर अगर कोई गमन करता है तो उसमें विस्थापन और दूरी कैसे निकालेंगे। वर्गाकार पथ हो, त्रिभुजाकार पथ हो, तो इसमें हमने विस्थापन निकालने की सारे ट्रिक्स को हमने समझा था और आसानी से हमारे बच्चे यहाँ पर सॉल्व भी कर रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे फिजिक्स में गति से ही संबंधित दूसरा टॉपिक है सरल रेखा में गति। यानी यदि कोई वस्तु ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक स्ट्रेट लाइन में सीधा गमन करती है, चाहे वह लेफ्ट से राइट क्षैतिज में हो या फिर वह ऊर्ध्वाधर में हो यानी वर्टिकल में हो, तो ए से लेकर और बी तक का जो गमन करने की गति है इसी को सरल रेखीय गति कहते हैं। यह सीधे लाइन में आपको पता है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले जब भी कोई वस्तु गमन करेगी तो या तो वह विरामा अवस्था से शुरू होगी। तो जब भी कोई वस्तु विरामा अवस्था से शुरू होगी तो वह शुरुआत का वेग क्या होगा, जीरो होगा। जब हम कोई भी वस्तु शुरू करेंगे तो भी स्टार्टिंग जीरो रहेगा, धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी और अंतिम वेग तक जाकर यदि रुक जाती है तो रुक जाने के बाद भी वेग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो शुरुआत वेग को हम u से इंडिकेट करते हैं और अंतिम वेग को हम v से इंडिकेट करेंगे। तो वही बात आपको देखिए, जो विद्यार्थी इतना ठीक कर लेगा वो समझ लीजिए कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए एकदम चुटकी में उसको सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ u का मान किस लिए लिखे, पहले वेग के लिए, और v का मान किसके लिए लिखे, अंतिम वेग के लिए। अब ये मतलब होता है त्वरण, यानी कितना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रही है उससे त्वरण होता है। यानी वह एक्सेलरेशन को हम a से इंडिकेट करेंगे, कितना समय में पहुंच रही है तो समय को किससे इंडिकेट करेंगे, तो t से, और कितना दूरी तय कर रही है तो दूरी अर्थात डिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करेंगे, s से इंडिकेट करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला जो होता है, यदि हमें त्वरण निकालना है तो a बराबर v माइनस यू बट्टा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग बट्टा समय, यही हमारा त्वरण हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित बहुत ही बढ़िया एक सवाल है, इसको जरा सा समझ लेते हैं। देखिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जाएगा। वीडियो आपको एकदम पसंद आएगा निश्चित ही। अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, क्योंकि काफ़ी वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया होगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो लाइक करते हैं तो निश्चित ही वीडियो ग्रो करेगा और सभी बच्चों के पास आपको ये एजुकेशन पहुंच पाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, एक वस्तु विरामा अवस्था से चलती है तो जब वस्तु का शुरुआत किससे हो रहा है, विरामा अवस्था से, यानी पहला वेग किससे इंडिकेट करेंगे, u से। तो विरामा अवस्था से चलेगी तो u बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चलना प्रारंभ कर रही है और 5 सेकंड में, यानी दूरी तय करने में कितना समय लगा रही है, तो 5 सेकंड लगाएगी, 5 सेकंड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा दूरी। अब इसके बाद 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी 5 सेकंड जैसे दूरी तय करेगी तो उसकी अंतिम वेग क्या दिखा रहा है, अंतिम वेग हो रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी अंतिम वेग को किस में इंडिकेट करते हैं, v से इंडिकेट करते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब बताइए कि त्वरण क्या होगा। हमारे सामने देखिए मैप में u मालूम है, t मालूम है और v मालूम है, और हमें क्या निकालना है, तो a निकालना है, यानी एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो जैसा हम जानते हैं कि a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग बट्टा t, अब उसी मान को यहाँ पे रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए a बराबर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अंतिम वेग बराबर क्या है 20 और माइनस 0 और बट्टा t का मान कितना है
5 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/5 यानी 5 चौका 20, ये हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का मान हो गया। अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, अब सवाल पूछता है कि दूरी क्या होगा, तो अब बताइए कि u बराबर 0, t बराबर 5 और v बराबर 20 और a बराबर अभी क्या निकाले तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। s बराबर क्या, सवाल अगर कह दे कि त्वरण ना देकर दूरी दे दे, तो अब आपको समझना होगा कि पहले हमें त्वरण निकालना होगा, तब दूरी निकालना होगा। और दूरी का फॉर्मूला जो होता है, s का फॉर्मूला जो होगा वह हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर यह दूरी का फॉर्मूला होता है। यानी s बराबर, फिर से समझिए, ut का मतलब होता है प्रथम वेग गुना समय, प्लस हाफ at स्क्वायर यानी 1/2, और a मतलब होता है त्वरण, a यानी त्वरण गुना t स्क्वायर यानी समय का यानी स्क्वायर हो जाएगा। यही एक फॉर्मूला को ठीक कर लेना है। पहला फॉर्मूला आपका ठीक हो गया होगा कि यदि त्वरण निकालना है तो a बराबर v माइनस u बटा t होगा, लेकिन दूरी निकालना है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी पर फिट कर देंगे, u यानी प्रथम वेग, बताइए प्रथम वेग हो जाएगा 0 और t मतलब हो जाएगा 5, तो 0 में कुछों से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि विरामावस्था हो तो ut को जो है भुला जाइए, खो जाइए, यानी ut छोड़कर सिर्फ हाफ at स्क्वायर लिखिएगा। यदि विरामावस्था जल्दी चलना है तो फास्ट चलना है तो सिर्फ हाफ at स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा समय देना है तो आप ये भी लिख लीजिए, फालतू इसमें लिख सकते हैं, ut यानी 0 गुना 5 ये हो जाएगा, और हाफ at स्क्वायर, a का मान अभी निकाले हमने 4 और गुना t का मान हो जाएगा क्या, 5 गुना 5, स्क्वायर में है तो दो बार गुना कर सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 2 दूनी के 4, इसको ज़रा सॉल्व करें, 5 50 25 और 25 गुना 2 यानी 50 मीटर क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, इजीली आप निकाल सकते हैं। सॉल्व देख लीजिएगा, 2 दूनी 4 और यही हो जाएगा 5 दूना के 10 5 50 यानी 50 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जी, हम अगले सवाल की तरफ आए हैं। प्रश्न संख्या हमारा दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए सवाल दरअसल लेवल हाई होगा, स्टेप टू स्टेप हम लेवल को आगे बढ़ाते चलेंगे। सबसे पहला लेवल में हमने आपको एक्सेलरेशन निकालना और एस निकालना सिखाया। इसी में यदि सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, कह दे कि एक वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। अब यहाँ पर विरामावस्था नहीं है, यानी शुरुआते क्या है उसका, u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, और ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद, देखिए एक तरफ किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा क्या कह दिया, सेकंड में कह दिया। तो इस किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुना करेंगे, तब जाके यह किस में बदलेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा। ये कॉन्सेप्ट आप ठीक रखिए, यानी किसी भी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हैं तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, विरामावस्था नहीं है, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसको गुना करेंगे कितना से, 5/18। चूंकि यहाँ सेकंड है इसलिए अगर यहाँ पर भी घंटा होता तो हम नहीं बदलते, उसको डायरेक्ट हम दूरी जो है किलोमीटर में ही निकालते। हालांकि सेकंड में है तो हमें दूरी किस में निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 दूना 6 यानी 5 दूना 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया u का मान। अब इसके बाद दे रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, समय t बराबर क्या हो रहा है, यानी 2 सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद
जो है एक्सेलरेशन देखिएगा आपको निकालना है। ब्रेक लगाने के बाद ये जो है रुक जाती है, यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। जहाँ रुक जा रही है तो उसमें कोई स्पीड नहीं है, यानी उसका वेग नहीं है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है कि दूरी क्या होगी। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो हमें u मालूम है, t मालूम है, t मालूम है, लेकिन a नहीं मालूम है। तो हमें सबसे पहले त्वरण निकालना होगा, यानी a का मान देखिएगा कि a निकालना है तो v माइनस u बट्टा t, यानी अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग बट्टा t। तो यही हमारा हो जाएगा कि अंतिम वेग यानी 0 माइनस और प्रथम वेग हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 लिखेंगे और बट्टा में हो जाएगा t, यानी t का मान यहाँ पर देखेंगे कि 2 सेकेंड है। तो अब ये हो जाएगा माइनस 10 बट्टा 2, यानी 2 पचे 10, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा a का मान। अब आपको वो फॉर्मूला सेट करना है किसमें, तो s बराबर ut माइनस, यहाँ देखेंगे s बराबर, ये फॉर्मूला सेट करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पर हो जाएगा ut का मान, यानी u का मतलब हो जाएगा 10 गुना t का मान हो जाएगा 2 और प्लस हाफ AT², यानी हाफ हो जाएगा। और a का मान अभी हमने निकाला क्या, 5 मीटर स्क्वायर, यानी 5, फिर वापस गुना करेंगे AT का मतलब हो जाएगा 2, तो 2 गुना 2, ये सेट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट किए तो 10 दूना के 20 हो जाएगा प्लस 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो यहाँ s बराबर 10 और 20 मिला के कितना हुआ, तो 30 मीटर हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला हमारा वही है, यानी a का पहले त्वरण निकालेंगे फिर दूरी निकालेंगे। एक ट्रिक इसमें समझा कि यदि किलोमीटर में रहेगा तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। एकदम क्लियर हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। तो टाइप को हमने बदला और इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। थोड़ा सा इसका हमने क्वेश्चंस का टाइप चेंज किए हैं। इसमें हम समझेंगे कि किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में, देखिए लेवल टू लेवल पढ़ेंगे तो निश्चित आपको एकदम सारा टाइप समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में, तो जो आपको पहले दिखता है उसको एक तरफ लिख ले कि t बराबर कितना है, तो 5 सेकंड। अब किसी वस्तु का वेग जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी अब देखिएगा कि u का मान यानी शुरुआती वेग क्या था, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा को, चूंकि समय सेकंड में है तो इसको भी किससे बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 5/18, यानी 18 दुना के 36, 5 दुना 10 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अब देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख सकते हैं कि v बराबर यानी अंतिम वेग है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 90 को गुना करेंगे 5/18 से। तो अब देखिए 18 × 90, ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको पता है u मालूम हो गया, v मालूम हो गया, t मालूम हो गया, तो हमको क्या निकालना है जी, त्वरण निकालना है। तो a बराबर v माइनस u बट्टा t, अर्थात 25 में से 10 घटा देंगे और बट्टा में 5 रखेंगे, तो 25 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, और बट्टा 5 यानी 5 × 15, तो ये त्वरण हमारा हो जाएगा यानी 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग इसका दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए s बराबर, देखिए फॉर्मूला याद रखना है कि दूरी निकालना हो तो s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये फॉर्मूला आप ठीक कर लिए तो इस पर आप दूरी भी निकाल सकते हैं। और मैं अपने यहाँ के स्टूडेंट को ये भी इंडिकेट कर रहा हूँ कि अब आप इसका दूरी निकाल कर हमारे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जी। क्वेश्चन का ट्रेंड हमने बदल दिया।
और इसमें देखिएगा अब यह सवाल है, थोड़ा सा टाइप बढ़ाए हैं, लेवल चेंज किए हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि एक वस्तु विरामावस्था से, तो जब भी विरामावस्था कहेगा तो आप समझ लेना कि शुरुआत का वेग यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और विरामावस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, यानी इसका त्वरण बता रहा है, इसका एक्सेलरेशन स्पीड बता रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसी तरीके से 2 मीटर तक जाता है, यानी दूरी बता रहा है कि कितना मीटर जाएगा, तो 2 मीटर तक जा रहा है। इसके बाद तो इसका वेग क्या होगा, तो भैया हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो हमें पता है कि वेग का फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। एक और वेग का फॉर्मूला होता है कि v बराबर u प्लस at। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि फॉर्मूला जो इसमें सेट करेगा वह हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। चूंकि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि s के माध्यम से हमें निकालना होगा यहाँ वेग, यहाँ इसमें v बराबर u प्लस at दिया हुआ है और इसमें टाइम कहीं नहीं दे रहा है कि समय नहीं बता रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मूला सेट नहीं होगा, u प्लस at सेट नहीं होगा। क्यों नहीं सेट होगा, तो समझ गए होंगे, चूंकि इसमें समय की चर्चा नहीं किया गया है, यानी t नहीं है। हम समय की जगह पर देख रहे हैं कि दूरी दिया हुआ है, तो यदि दूरी देगा तो दूरी के हिसाब से ये फॉर्मूला सेट करेगा v² बराबर u² प्लस 2as। तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as। एम आई राइट, एकदम यही है। अब इसमें सेट कर लेना है कि v² बराबर u² अर्थात विरामा अवस्था से चलेगा तो 0 का स्क्वायर कुछ करिए क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 2as, तो 2 गुना a एक्सेलरेशन क्या है, तो 4 और गुना s यानी दूरी कितना है, तो 2। अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि v² बराबर 0 और 4 दूना के 8 दूना के यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। अब v² अगर हटाते हैं तो ये उस साइड क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब v बराबर क्या हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यही हमारा वेग होगा। एकदम समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन देखकर लगता है कितना भारी है, लेकिन जब आप इसको समझिएगा तो एकदम इजी आपको लगेगा। केवल आपको फॉर्मूला ध्यान देना है कि v अगर निकालना हो वेग और दूरी है तो v² बराबर u² प्लस 2as, यही फॉर्मूला उसमें सेट करेगा। अगले सवाल को हम देखते हैं जी। क्वेश्चन का टाइप हमने बदल दिया। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन है कि एक वस्तु विरामा अवस्था से, फिर आ गई वहाँ पर बात विरामा अवस्था, तो हम सबसे पहले विरामा अवस्था से चलेगी तो u बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। उसके बाद 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा a हो गया। अब इसी तरीके से 5 सेकंड तक चलती है, यानी समय जो है यानी t बराबर हो जाएगा 5 सेकंड। तो बताइए कि दूरी क्या होगा, यानी s बराबर क्या होगा। अब आपको दूरी निकालना है, s बराबर क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले यही फॉर्मूला आपका आएगा कि s बराबर ut प्लस हाफ at²। चूंकि यहाँ पर ut है, ut at है, वेग नहीं है, ठीक है। तो यदि वेग होता तब हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे भी हम लोग सेट कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देंगे कि s बराबर फॉर्मूला है कि ut प्लस हाफ at², यही फॉर्मूला है। तो ut का मान अब देखिएगा कि u हो जाएगा हमारा 0 और गुना समय बराबर 0, 0 गुना 0 कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ लिखते हैं हाफ at² को सॉल्व करेंगे, यानी हाफ गुना a का मतलब हो जाएगा 2 गुना t का मतलब हो जाएगा 5 गुना 5। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25, यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। इट इज़ योर आंसर।
बिल्कुल आसान है, इसी को आप रफ्तार में भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन का टाइप हम लोग जरा सा स्टैंडर्ड कर दिए, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट लेके चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये अगर आप ठीक कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका सरल रेखा गति से संबंधित सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल है कि एक वस्तु विरामावस्था से, फिर वही बात आ गई कि विरामावस्था आएगा तो u बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और उसका एक्सेलरेशन यानी 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, यानी उसकी एक्सेलरेशन जो है ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, 10 सेकंड तक चलती है। तो यहाँ टाइम क्या बता रहा है, पहला 10 सेकंड तक चलती है, लेकिन अंतिम के 1 सेकंड में तय की गई दूरी, यहाँ दूरी का मतलब होता है कि 10 सेकंड का दूरी नहीं बताना है, अंतिम का 1 सेकंड की तय की गई दूरी निकालना है। अर्थात इसको समझिए, एक फिगर हम बनाते हैं, यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ए बिंदु से लेकर और बी बिंदु तक चलता है और इसको पूरा करने में समय कितना लगा, 10 सेकंड तक। अब इसमें स्टार्टिंग जो है वह 0 है विरामावस्था से, एक्सेलरेशन लेके चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम में 1 सेकंड, यानी यहाँ अगर 9 सेकंड अगर कर दे, इसमें से 1 सेकंड घटा दे तो यहाँ क्या हुआ, 9 सेकंड, ये हो गया 9 सेकंड हो गया, और ये हमारा 1 सेकंड हो गया। तो हमें सिर्फ 1 सेकंड की दूरी निकालना है, पूरे 10 सेकंड की दूरी नहीं निकालना है, सिर्फ 1 सेकंड में तय की गई दूरी, वह भी अंतिम समय में तय की गई दूरी। इसका मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ 0 नहीं रहेगा, यहाँ इसकी स्पीड होगी, वेग होगी। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि 9 सेकंड में तय की गई जो वेग है, यहाँ वेग क्या है। चूंकि यहाँ जो वेग होगा वह 1 सेकंड के लिए, वही इसका मान क्या होगा, u होगा। चूंकि 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी में शुरुआती दूरी u होगा, और वही 9 सेकंड में तय की गई दूरी का अंतिम वेग जो होगा वह क्या होगा, v हो जाएगा। एकदम समझ में आ रही है, यानी 1 सेकंड में यही v जो होगा इसका u हो जाएगा, v बराबर u हो जाएगा, क्योंकि यही अंतिम वेग और इसके लिए प्रथम वेग हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया, ये समझ में आ जाएगा तो एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हमें सबसे पहले अंतिम वेग को निकालना है, अंतिम वेग निकल जाएगा तो इसका प्रथम वेग मालूम चल जाएगा। तो अंतिम वेग निकालना है, अर्थात 9 सेकंड में, चूंकि 10 सेकंड था जिसमें से 1 सेकंड हटा दिए तो 9 सेकंड हुआ, 9 सेकंड में हमें अंतिम वेग निकालना है। तो वेग का मतलब हमें फॉर्मूला पता है कि u प्लस एटी, वेग बराबर u प्लस एटी। तो u का मतलब हो गया, मान क्या है 0, प्लस एटी का मतलब होता है 2 गुना 9, 2 गुना 9, यानी v बराबर कितना हुआ, 18। तो इसका मान क्या होगा, v बराबर 18 हो गया। जबकि इसके अनुसार अंतिम 1 सेकंड के अनुसार देखा जाए तो u बराबर कितना हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा u 18 मीटर प्रति सेकंड, और इसके अनुसार v बराबर 18 होगा, जबकि 1 सेकंड के अनुसार u बराबर 18 होगा। एकदम समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिएगा कि इसमें जो तय किया गया दूरी है यह कितना समय में तय करेगा, तो 1 सेकंड में। एकदम यहाँ तक क्लियर होगा, अंतिम ही हमको निकालना। इसके बाद इसका एक्सेलरेशन, चूंकि एक्सेलरेशन पहले ही से चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है। तब अब हमको क्या निकालना है, तो इसका s निकालना है, यानी हमें s का मान निकालना है। ये हो जाएगा s का मान ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s का मान यानी दूरी निकालना है, इसकी दूरी निकालना है। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ ut का मान u गुना t यानी 18 प्लस हाफ एटी यानी हाफ गुना a का मान 2 गुना t का मान हो जाएगा 1 गुना 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 1, यानी s बराबर कितना मीटर हो गया, तो 18 मीटर हो गया। एकदम क्लियर हो गया, यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना है, तो 18 मीटर होगा। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 18 और प्लस देखिएगा 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 हो गया, तो 18 इसका मान तो 1 होगा ना जी। 18 प्लस 1 बराबर 19, ये हमारा उत्तर होगा।
एकदम क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप उतने बढ़िया से नहीं समझे होंगे। अब उसी पैटर्न पे एक और दूसरा सवाल समझिए, अगर इसको समझ लेते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की बारी आती है जहाँ से स्टूडेंट को लीड लेना होता है, तो उस समय यही सब प्रश्न आपके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही सब प्रश्न होते हैं जहाँ से लीड नहीं बन पाते हैं। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, अब समझ लेना है कि वस्तु की शुरुआती वेग क्या है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड, तो वस्तु की शुरुआती वेग यानी u बराबर 4 हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब उसकी त्वरण यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण हो गई। इसी तरीके से, और यह कितना समय तक चलता है, तो 10 सेकंड तक चलता है, यानी t बराबर 10 सेकंड तक चलता है। अब इसके बाद देखिएगा, तो अंतिम के 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। यहाँ से लेकर बिंदु A से लेकर और बिंदु B तक जा रहा है, तो इसको तय करने में इसको समय लगा 10 सेकंड। 10 सेकंड है, लेकिन हमें बिंदु A से लेकर और मात्र अंतिम, यानी इसको C मान ले और इसको B मान ले, तो ये हो जाएगा A से लेकर और C तक नहीं निकालना है, हमें C और B निकालना है, यानी अंतिम का यह 4 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है। तो इसमें आपको सबसे पहले यह निकालना है कि 10 में से 4 गया तो 6 सेकेंड, यानी इसका t का मान ये मान लेते हैं 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड मान लेते हैं। तो इसमें यह अंतिम वेग निकाल लें, 6 सेकेंड में अंतिम वेग निकाल लिए, तो यह 4 सेकेंड का पहला वेग हो जाएगा। यही अंतिम वेग निकालना है, यानी 6 सेकेंड समय हो गया, तो अंतिम वेग बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि वेग का फॉर्मूला जो होता है, यानी v बराबर u प्लस at, ये हो जाएगा वेग का फॉर्मूला। चूंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, तो v का मान देना है u प्लस at, और u का मान दिया हुआ है कितना, तो 4 प्लस at, यानी a और t। देखिए, ये t नहीं होगा, हमें 6 सेकेंड वाला t चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 गुना 6। ये 6 सेकेंड क्यों, क्योंकि मुझे इतना ही दूर तक का वेग निकालना है। यहाँ तक का वेग निकालना होता तब 10 सेकेंड लगाते। तो हमें क्या किए, यहाँ पर 4 छके 24 और 4 प्लस 24, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 4 4 8 यानी 28। ये 28 हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका वेग हो गया 6 सेकेंड में। जबकि अगर समय हमारा 4 सेकेंड, अंतिम 4 सेकेंड है, तो अंतिम 4 सेकेंड का यही भी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, u हो जाएगा ना। तो यहाँ पर u का मान आप क्या लिख सकते हैं, यही हो जाएगा u का मान 28, चूँकि इसका अंतिम वेग और इसका प्रथम वेग बराबर होगा, तो इसलिए u का मान यहाँ पर 28 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन, चूंकि यहाँ से चला है तो यहाँ तक एक्सेलरेशन बराबर है, तो a का मान हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है कि इसकी दूरी क्या होगी। अब दूरी निकालने के लिए, यानी s का मान निकालना है, तो s के लिए फॉर्मूला जो है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी यही लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी पर पुट कर देंगे अपने डेटा को। u का मतलब हो जाएगा 28 गुना t का मतलब हो जाएगा 4 और प्लस हाफ, और इसी तरीके से गुना a का मतलब 4, और फिर यहाँ पर t का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा t का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 गुना 4, एकदम कन्फर्म। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो 2 दूनी 4, इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो 8 चौका 32 और 4 दूना का 8 3 11, प्लस यहाँ पर जोड़ लेते हैं 4 दूना के 8, 8 चौका 32, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 144 मीटर, यानी 112 प्लस 132 बराबर 144 मीटर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी बात। अब यही हमारा फिजिक्स के टॉप 7 क्वेश्चन से इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था से a त्वरण से चलता है 10 सेकंड तक, और पहला 5 सेकंड
और 5 सेकंड में y1 दूरी तय करता है और अगले 5 सेकंड में y2 दूरी तय करता है, तो y1 और y2 में कितना का अंतर होता है। अब देखिए, यदि कोई वस्तु कह दे कि 10 सेकंड तक चलता है और पहला आधा इतना चला और आधा इतना चला, तो ये वाला जो दूरी होगा इसका समझ लीजिए कि ये इसका 3 गुना होगा। क्योंकि शुरुआत में वेग क्या होता है, 0 होता है, उसकी स्पीड नहीं होती है, लेकिन जब वह 3 गुना क्रम में बढ़ेगा तब उसकी रफ्तार बढ़ेगी, तो यही 3 गुना के बराबर होता है। ये कभी आए सवाल की पहली दूरी और दूसरी दूरी में क्या अंतर होगा, तो आप बता सकते हैं कि y2 जो होगा ये इसका 3 गुना हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स चैप्टर में सरल रेखा की गति से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से इन्हीं सभी फॉर्मूला पर इजीली बना सकते हैं। वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर में। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।